हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जीई की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, कॉपर कोटेड वेयर्स, फ्लक्स कोड वेयर्स एंड वेल्डिंग फ्लक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 214 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 12.6 की पी है, 10.3% है कंपनी की आरओसी एंड 8.48% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 23.2% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 5.7% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 101 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 90 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 82 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ 35 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इंप्रूवमेंट दिखाई है। हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एफवाई 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी इंप्रूव होकर 0 हो चुकी है एंड 0 इज फार बेटर देन नेगेटिव 8 करोड़ की कैश फ्लोज। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड डीआईआईस की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईस ने बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर अगर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है। एंड अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 23.1% के
आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बाइंग या सेलिंग का ये यहाँ पे कोई भी टिप्स नहीं दिया जा रहा है। बाइंग या सेलिंग ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टर एडिंग योर ओन रिसर्च, या तो फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आप लोगों को बाइंग या सेलिंग प्लान करना है किसी भी स्टॉक में। ये स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी की जो मूवमेंट है, कंपनी की जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। एक ही रेंज के अंदर बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी कोई मेन मूव दिखाती है एंड मेन मूव जो होती है उस टाइम पे भी ये कंपनी मैक्सिमम टाइम अपर सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। एंड यहाँ पे साफ देख सकते हो कि कंपनी मैक्सिमम टाइम ही एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। एंड अगर ये कंपनी कभी ऊपर भी जाती है तो ये एकदम स्ट्रेट ऊपर जाती है, मतलब सर्किट के बाद सर्किट लगा के ये कंपनी ऊपर जाती है। कोई भी यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सडन मूव्स आप लोगों को इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर दिस हाई, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कब तक कंसोलिडेट करेगी वो कोई नहीं बता सकता। पिछले 2-3 महीने से ये कंपनी इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड बीच में इस कंपनी ने एक बार ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, लेकिन कंपनी ने अपनी इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन फेस करके फिर से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया है। तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर दिस हाई। जब कंपनी इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड प्लान करना है, फ्रेश एंट्री प्लान करना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation. Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys stay safe.